नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ टोक रोड पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही तेजाजी मंदिर है जहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्तियां तोड़ दी थी और कल पूरे दिन राजधानी जयपुर की सुर्खियों में ये मंदिर बना रहा है, यहाँ बवाल काटा गया और एक शराबी व्यक्ति की बदौलत आप देखेंगे कल इस सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। आज सबसे पहले चैत्र नवरात्र और राजस्थान दिवस की हमारा समाचार परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी यहाँ फिलहाल आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी का आने का यहाँ कार्यक्रम है। रात को एक पोस्ट डाली गई थी और रात को 12 बजे अशोक नगर थाने में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे और जो तेजा भक्त थे, जो कार्यकर्ता थे, उन सभी को जो पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। एक बवाल काटा गया, लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार करके जिनको तेजा भक्तों को ले जाया गया, उन तेजा भक्तों की रात को 12 बजे रिहाई की गई। पहले हनुमान बेनीवाल पहुंचे और उसके बाद रात 2:30 बजे एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी वहां पहुंचे और रात को सब कुछ ठीक था। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि ये वो मंदिर है। मैं कैमरामैन से कहूंगा भाई एक बार पास से जाके यहाँ का पूरा परिदृश्य दिखा देते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल था। और कल पूरे दिन जिस तरीके से गहमा-गहमी का माहौल रहा और जो तेजा भक्त थे उनको भी कहीं न कहीं गिरफ्तार करके ले जाया गया, ये बड़ा सवाल था। इसमें हो सकता है कि कुछ बड़ा कांड हो सकता था, क्योंकि सौहार्द को बिगाड़ने के लिए भी कई ऐसे लोग हैं जो आतुर रहते और उसी का ही नतीजा रहा। लेकिन प्रशासन की जो तत्परता थी उसको देखते हुए कहीं न कहीं समय रहते इस पूरे मामले को संभाला गया और जिस तरीके से रोड को जाम कर दिया गया था, अभी भी आप देखेंगे कि मौके पर काफी जनता एकत्रित है, क्योंकि बेनीवाल जी का आने का प्रोग्राम है। तो कहीं न कहीं ये जो जनता है ये शायद हनुमान बेनीवाल का इंतजार कर रही है कि कुछ ही समय में हनुमान बेनीवाल आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पेज पर यह डाला था कि मैं उस जगह का निरीक्षण करूंगा, अवलोकन करूंगा जहां पर ये मूर्तियां तोड़ी गई थी। और आप देखेंगे उसी को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, वो इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किए हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि समय रहते किसी भी प्रकार का यदि कोई उपद्रव होता है तो उससे निपटने के लिए तमाम संसाधनों की यह व्यवस्था की गई है। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और जो जनता है, जो तेजा भक्त हैं, वो भी कहीं न कहीं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल यहाँ मौके पर आएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी भी काफी संख्या में जो तेजा भक्त हैं वो एकत्रित हैं। इस पूरे मंदिर को लेकर जो वार्ता हुई थी, रात को ये कहा गया था कि इस मंदिर का वापस जीर्णोद्धार किया जाएगा, जो मूर्तियां हैं वो विधि विधान से मूर्तियां लगाई जाएगी। और तमाम सरकार के जो नेता थे उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा था कि ये जो मामला है, जो ये घटना हुई है, जिस तरीके का ये कृत्य किया गया है, ये वाकई में निंदनीय है, ये किसी भी प्रकार बख्शा नहीं जाएगा। आप देखेंगे उसी के लिए आज जो लोग हैं, जो तेजा भक्त हैं, वो यहाँ जमा हैं और कुछ ही देर में ये हनुमान बेनीवाल आएंगे और उसी की तैयारियों को लेकर, ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना हो, उसी को देखते हुए आप देखेंगे कि तमाम तेजा भक्त यहाँ मौके पर हैं और इंतजार कर रहे हैं। और पीछे आप देखेंगे कि जो पेट्रोल पंप है, जिस पेट्रोल पंप को लेकर ये कहा गया था, एक बार भैया आना, इस पेट्रोल पंप को लेकर ये कहा गया था कि इस पेट्रोल पंप पर जो लोग थे, जो तेजा भक्त थे, उन्होंने इस पेट्रोल पंप के ऊपर, प्रशासन का ये कहना था कि इसके ऊपर जब इसको कहीं ना कहीं आग लगाने की जो बातें आई, जो बारी आई, उसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो भी ये कह रहे थे कि जो तेजा भक्त थे उनके बीच में कुछ उपद्रवियों ने कहा कि इस पंप को आग लगा दी जाए। उसी को देखते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और जो उपद्रवी थे उनको कहीं ना कहीं गाड़ियों में भर के गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, जिनसे कहीं ना कहीं भीड़ आक्रोशित हुई। और उसके बाद हनुमान बेनीवाल भी रात को 12 बजे मौके पर पहुंचे और उन तेजा भक्तों को रिहा करवाया गया। लेकिन सोचने वाली और देखने वाली बात है कि आखिर जो नशेड़ी था वो क्यों इस मंदिर को उसने निशाना बनाया और उसने तर्क ये दिया कि मैं कहीं ना कहीं व्यापार में घाटे से परेशान था और उस घाटे की वजह से यहाँ कुछ कुत्ते खेल रहे थे और उन कुत्तों से खेलते खेलते मैं यहाँ पहुंचा और जब मुझे भगवान की जो मूर्तियां दिखी तो इन मूर्तियों को मैंने तोड़ दिया। हालांकि इस तर्क में कोई ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये जो उस व्यक्ति का जो तर्क था वो ठीक था। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने भी कहा था कि ये गलत है। और अब कहीं ना कहीं देखना है कि जो आम युवा हैं वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल से आशा लगाते हैं
कि हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं न्याय के प्रतीक है, वो मौके पर आते हैं। और हालांकि रात को ऐसा भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं यहाँ लोगों से बात करवाता हूँ। सर क्या पूरा क्या मामला हुआ? मंदिर का जी मंदिर में मूर्तियां तोड़ दी, सिद्धार्थ नाम के लड़के ने, उसको पकड़ भी लिया। जी। अब यहाँ स्थानीय लोगों की, सब लोगों की जनभावना ये है, एक तो यहाँ पर तेजाजी के नाम से कोई सर्किल या किसी जो रोड का नाम किया जाए, एक जो मूर्ति स्थापना हो वो भव्य तरीके से हो, तो ताकि और ये पुनरावृत्ति नहीं हो किसी भी मंदिर की, यहाँ पर भविष्य में किसी भी मंदिर की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इसलिए लोग यहाँ रुके हुए हैं। हनुमान जी बेनीवाल जो हमारे सुप्रीमो है, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और लोगों को संबोधित भी करेंगे। और ये लोग ज्यादातर उनको सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनकी मंशा कुछ ये नहीं है भाई यहाँ माहौल खराब किया जाए या और कुछ किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद यहाँ से रात को वारदात हो गई थी, उसके बाद आज क्या कार्यक्रम रखा गया? आज तो कार्यक्रम ये है कि हनुमान जी बेनीवाल अभी यहाँ आएंगे और ये जगह का जायजा लेंगे, कैसे क्या कमी रही, प्रशासन की कमी रही या उसने क्यों किया, क्या कमी है मंदिर में, और यहाँ आसपास के मंदिरों में और भी इस चीज की पुनरावृत्ति नहीं हो। केवल बात ये तेजाजी के मंदिर की नहीं है, आसपास में किसी भी मंदिर में तोड़फोड़ नहीं हो। इसलिए हनुमान जी बेनीवाल यहाँ आने वाले हैं और लोग उनको सुनने के लिए है। हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करें, लेकिन केवल लोग उनको सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और बाकी कोई आज का कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है यहाँ पर। मैं महेश सैनी, यहाँ RLP का प्रत्याशी था अभी 2023 में सांगानेर में। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो तेजा भक्त हैं वो कहीं ना कहीं जैसे ही उग्र होते हैं तो प्रशासन अलर्ट मोड पर आ जाता है और उसी का नतीजा है कि जो तेजा भक्त हैं उनको एक बार फिर कहीं ना कहीं ये समझाया गया है वापस कि आप सड़क पर ना खड़े रहें, क्योंकि ये जो टोंक रोड है ये मुख्य सड़क है, इससे लाखों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है। उसी को देखते हुए जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो पूरे अलर्ट मोड पर है और किसी भी अनहोनी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो और समय रहते ये जो बवाल है इसको शांत किया जाए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचेंगे और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया से भी उलझे हुए हैं और कहीं ना कहीं मीडिया वालों को भी शायद यहाँ धमकाने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा पास बचा भैया। ये आज तक के सीनियर पत्रकार हैं अंकुर बधावन, जिनसे भी कहीं ना कहीं जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं शायद उलझे हैं। उसी को देखते हुए आप देखेंगे कि अंकुर बधावन जी कहीं ना कहीं गुस्सा हैं और कह रहे हैं कि आप हमें समझाने के बजाय आपके उन अधिकारियों को समझाएं, आपके पुलिस के लोगों को समझाएं। उसी से शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि मीडिया की वजह से शायद कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं कि गड़बड़ हो सकती है। दूर से आप देखेंगे कि पुलिस के लोग हैं जो कहीं ना कहीं मीडिया से भी उलझने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं ये मामला बिगड़ सकता है। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये विचलित करने वाली है कि जो देश का चौथा स्तंभ है उसको भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है प्रशासन के द्वारा। आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपको यहाँ की जो भी कवरेज होगी वो आपको लगातार आप तक पहुंचाएंगे और आपको इस सत्यता से अवगत करेंगे। सहयोगी निर्मला शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।